हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल चैप्टर 7 का MCQ बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ़ 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C देन A:B:C। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, आपस में तीनों इक्वल है और ABC यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C का रेशियो बताना है। ठीक ना, तीनों का रेशियो कितना होगा। यहाँ 4 ऑप्शन हम लोग को दे दिया गया। तो यहाँ पर 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसके इक्वल हम लोग x क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जब x लेट किए हैं तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू, यानी कि ये चारों आपस में बराबर है, इक्वल है, तो 3 एंगल A x के इक्वल हो जाएगा। 3 एंगल A को x के इक्वल कर देते हैं। फिर उसी तरह से 4 एंगल B को x के इक्वल कर देते हैं उसी तरह से, एंड 6 एंगल C को x के बराबर कर देते हैं। तब यहाँ पर एंगल A कितना हो जाएगा, x/3, 3 उधर चल जाएगा। यहाँ पर एंगल B कितना हो जाएगा, x/4, एंड उसी तरह से एंगल C कितना हो जाएगा, x/6। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एंगल A का भी वैल्यू पता है, एंगल B का भी वैल्यू पता है, एंगल C का भी वैल्यू पता है। तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देते सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, अभी एंगल A की जगह x/3 रख देते हैं, फिर एंगल B की जगह x/4 और एंगल C की जगह x/6 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3, 4 जा 12, यहाँ पर 4x आ जाएगा। 4, 3 जा 12, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, 6, 2 जा 12, फिर 2 से, तो यहाँ 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर सब ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, तो यहाँ पर 9x आ जाएगा बाई 12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 240 डिग्री। x कितना वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया, 240 डिग्री। ये 12 डिवाइड में था तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल A कितना है, x/3, तो x का वैल्यू कितना आया, 240 डिग्री बाई 3। उसी तरह से एंगल B का वैल्यू कितना है, कितना था, x/4, यानी कि x का वैल्यू 240 डिग्री आया था, नीचे में 4। उसी तरह से एंगल C कितना था, x/6, यानी x का वैल्यू 240 डिग्री बाई 6। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 240 को, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ एंगल A का वैल्यू आ गया 80 डिग्री, यहाँ एंगल B का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल C का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पर रेशियो निकालना था तो रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C, तो यहाँ पर 80 इस टू 60 इस टू 40। तो ये देखिए तीनों आपस में किससे डिवाइड होगा, ये तीनों किस नंबर से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड हो सकता है। तो 20 से करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये 30 बार में, ओह सॉरी 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, इसको 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 3 बार में, इसको 20 से डिवाइड करेंगे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4:3:2। ये हमारा कितना है, 4:3:2, यानी A:B:C का रेशियो कितना है, 4:3:2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 21 डिग्री देन एंगल B। देखिए एक ट्रायंगल ABC है जिसमें से एंगल A माइनस एंगल B 42 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल B माइनस एंगल C 21 डिग्री दिया हुआ। एंगल B का वैल्यू निकालना है, जो ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 42 डिग्री और यहाँ पर एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 21 डिग्री गिवन में है हमारा। तो यहाँ एंगल ए इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 21 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू नहीं, एंगल बी इक्वल टू लिखेंगे तो फिर हमारा सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एंगल बी 21 डिग्री को लेफ़्ट साइड में कर देते हैं और यहाँ पर एंगल सी को उधर राइट साइड में भेज देते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल बी कॉमन था, यहाँ पर भी एंगल बी कॉमन था। तो जो भी कॉमन रहेगा ना उसको ये नंबर वाले के साथ लिख देना। जैसे कि एंगल बी और एंगल बी कॉमन था तो यहाँ पर एंगल बी को उधर नंबर के साथ भेज दिए हैं। यहाँ पर भी एंगल बी था तो इसको भी नंबर के साथ कर लिए हैं। ठीक ना। तो इसके पीछे कारण है जो कि आगे समझ में आएगा। अब देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए की जगह 42 डिग्री प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल बी को एंगल बी ही रख देते हैं। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी माइनस 21 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एंगल ए की जगह 42 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल बी माइनस 21 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ये लिखे थे। तो ये किस लिए लिखे थे, ताकि सब बी के फॉर्म में आ जाए, तब यहाँ पर क्या हम लोग इजीली निकाल पाएंगे एंगल बी का वैल्यू। जब एंगल बी का भी वैल्यू आ जाएगा तो एंगल ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ एंगल बी निकालने के लिए बोला। अब देखिए, 42 डिग्री में से 21 डिग्री घटाएंगे तो 21 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी 3 एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री। अब यहाँ पर 3 एंगल बी 180 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 1 गया, 9, 7 में 2 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 159 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 159 डिग्री और यहाँ पर 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको कट कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।